जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था। मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोगों ने उसका विरोध भी दर्ज करवाया था ईमेल भेज कर, और बहुत तादाद में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए। जगह जगह जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और इन तमाम कारगुजारियों में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला अगर कोई शख्स है हमारे देश का तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने में, और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने विरोध किया है इसका। इसी को लेकर एक जगह असदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, ये बीजेपी के लोग बोलते ये वक्फ यूजर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में है। अरे बीजेपी के लोगों, आरएसएस के संगियों, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम हिंदू लॉ की किताब लिखने वाले का नाम बीके मुखर्जी है। बीके मुखर्जी की किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में भी वक्फ यूजर है। हिंदू धर्म में बीके मुखर्जी की किताब कानून की किताब है। ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बायूसेज लिखा हुआ है। आंध्रा के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिखा हुआ है। और संगी लोग बोलते नहीं नहीं, खाली इस्लाम में है, मुसलमानों में है। अरे तेरे कान में फूल होगा, हमारे कान में फूल नहीं है। तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा होगा, हमारे दिमाग पर नहीं है। लिमिटेशन पीरियड है। कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन कानून अप्लाई नहीं होता। मोदी बोल रहे अप्लाई होगा। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड सेक्शन 123 तेलंगाना का पढ़ो, लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन तेलंगाना हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि जो 12 साल से किसी वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो मोदी उसको मालिक बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी मुंबई में, जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था। वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 करोड़ रुपए देकर उसने खरीद लिया। और आज लोग बोलते कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। जायदादें छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो काबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समरी एविक्शन पावर्स। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहती है। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही खतरनाक जुमलों का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड का आज भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि क्या वो वजहें हैं जिसकी वजह से ये बिल लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था सरकार के लिए। और उन्होंने ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर भी रोशनी डाली कि ये सिर्फ मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड हर धर्म का हुआ करता है।
और सारे धर्मों में सबसे ज्यादा उन्होंने जोर हिंदू धर्म के ऊपर डाला कि हिंदू धर्म के अंदर भी वक्फ बोर्ड है, लेकिन लोग सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को ही निशाना बना रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह रह जाती है कि इतना पुरजोर विरोध होने के बावजूद भी ये बिल पास होता है या फिर ये रुक जाता है। अस्सलामु अलैकुम।